ये एक अच्छा प्रॉब्लम हमको लगा, इसलिए ये वाला हम डिस्कस कर दिए, ठीक है। ये थोड़ा थियोरेटिकल लगा हमको, मतलब जो ट्रेंड है उससे थोड़ा अलग हटके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान से रखिएगा। कंसेप्ट पिछले क्लास में देखे थे कि पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये सब क्या होता है, ठीक है। चलिए आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते हैं, स्पीड और वेलोसिटी को समझ लेते हैं ये सब क्या होता है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको दो बात याद रखना है। हम पिछले क्लास में एक बात और समझाए थे कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो स्पीड एक तरफ हो गया स्पीड, ठीक है, दूसरी तरफ हो गया वेलोसिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सा है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, ठीक है। देखिए, अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड में सिर्फ यूनिट होता है, ठीक है। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं जो भी, तो उसमें आपको स्पीड दिखाता है कि 60 के स्पीड में चल रहे, 70 के या फिर 40 के, तो जो भी, तो वो ये नहीं बताता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। वो स्पीड बताता है सिर्फ, और उसमें भी स्पीड में कौन सा आगे बताएंगे। एवरेज, इंस्टेंटेनियस, दो तरह का होता है, ठीक है। तो देखिए, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड के अलावा प्लस एक डायरेक्शन भी आ जाता है, ठीक है। और कोई अंतर नहीं है स्पीड और वेलोसिटी में, सिर्फ एक यही बहुत बड़ा अंतर है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जो सेकंड बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि कई क्वेश्चन में ट्रिक्स बन जाता है इसी से, मतलब एक क्वेश्चन काफ़ी टेक्निकल हो जाता है अगर स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पूछे। हम आएंगे वैसे क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। देखिए, तो स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ और सिर्फ, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कई लोग को लगता है कि मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वो नंबर होता है, जैसे स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है मान लीजिए, ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें यही मैग्नीट्यूड है, ऐसा नहीं है, ये पूरा मैग्नीट्यूड के अंदर आता है, ठीक है, पूरा मैग्नीट्यूड। अब स्पीड अगर मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड आई डायरेक्शन में, आई यानी कि एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, आई कैप जे कैप ये सब जानते हैं, वेक्टर में आता है, ठीक है। तो अगर कोई डायरेक्शन इसका दिया हुआ है तो ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड में ही अगर डायरेक्शन लगा है तो वो वेलोसिटी हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्पीड के टाइप्स में। एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मीटर पर सेकेंड लिखे हैं ये एसआई यूनिट है स्पीड का, ठीक है। स्पीड या वेलोसिटी हो गया, इनका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो इसमें इतना ही था समझने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके दोनों चीज़ को समझ लेते हैं। स्केलर वेक्टर समझ में आ गया, तो स्पीड, ठीक है। स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, ठीक है। स्पीड को कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। क्या वर्ड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ये डिस्टेंस क्या होता है हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड को अगर v से डिनोट किया तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस को आप d लिखिए या s लिखिए, कुछ भी, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस से आप, ये टाइम से आप डिवाइड क्यों किए हैं, ठीक है। टाइम से इसलिए डिवाइड किए क्योंकि आपको ये पूछ रहा है कि यूनिट टाइम में कितना चले हैं, ठीक है। मान लीजिए 10 किलोमीटर का दूरी तय किया गया है, 10 किलोमीटर का दूरी 2 घंटा में, ठीक है। तो स्पीड कितना हुआ, तो स्पीड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 नहीं 2 घंटा बोला गया है ना, तो आप यूनिट टाइम में कितना चलेगा ये निकालिए, सिंपल यूनिट टाइम। यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे पहले कभी, तो यूनिट टाइम में कितना चला, ठीक है। अगर आप 2 घंटा में 10 किलोमीटर चले हैं तो 1 घंटा में कितना चले बताएं। इसको यूनिटरी मेथड लगा के भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दिए 5, तो 5, ये जो आया यही स्पीड है, ठीक है। 5 ये किलोमीटर पर आवर का था, कई बार मीटर पर सेकेंड में भी निकालना पड़ सकता है। तो स्पीड समझ गए, फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम कोई क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, कोई कहानी जो भी लिखा होगा उससे आपको डिस्टेंस निकाल लेना है, टाइम निकाल लेना है, वहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अब स्पीड में 2 तरह का स्पीड आता है, एवरेज स्पीड, इसके अलावा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये दोनों क्या होता है, पहले तो स्पीड क्या होता है समझ में आ गया। स्पीड ओवरऑल एक डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को और टाइम को
जो छोटा और बड़ा करेंगे तो उस हिसाब से अब हम क्या बोल रहे हैं वो आपको इसमें समझ में आएगा। डिटेल में अगर समझें तो स्पीड जो होता है वो दो तरह का होता है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दो तरह का होता है स्पीड। और आगे बढ़ते हैं इसको तब धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक आदमी मान लीजिए घर से चला, या मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि मार्केट गया था, मार्केट गया था, वहाँ से वो अपना घर गया। मार्केट गया, कोई सामान वामान खरीदा, वहाँ से अपना घर चला गया। ठीक है, बाइक उसको मिला हुआ है कि आप बाइक से जाओ, सामान इतना खरीद के आ जाओ। ठीक है, गया वो। यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर का है, मतलब घर से 5 किलोमीटर दूरी पर है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे मार्केट है। अब वो मार्केट से फ़ोन किया कि हाँ हम यहाँ निकल गए हैं, घर में अपने घर, मतलब मार्केट से फ़ोन किया कि हम मार्केट से निकल चुके हैं, अब घर हम पहुँचने वाले हैं। ठीक है, तो घर पहुँचने में इसको लगा 1 घंटा। 1 घंटा बाद घर पहुँच गया। ठीक है, तो अब मार्केट में वो जब स्टार्ट किया था मार्केट से निकलना घर की ओर सामान लेकर के, तो और वो फ़ोन किया और उसके ठीक 1 घंटा बाद वो घर पहुंच गया। ठीक है, अगर 1 घंटा बाद वो घर पहुंचा है तो कुछ अनुमान लग गया होगा घर वालों को कि ये किस स्पीड से आ रहा है, कहीं बदमाशी तो नहीं कर रहा है, रास्ता में पूरा स्पीड चला रहा है, नहीं, ये अनुमान लग गया होगा इसको कि नहीं घर में सबको। देखिए क्या 5 किलोमीटर दूर था मार्केट और 1 घंटा लगा है उसको फ़ोन करने के बाद से घर पहुँचने में। इसका मतलब एक अनुमान लग गया कि कुछ वो स्पीड एवरेज कम बेसी वो कितना स्पीड से चल के आ रहा होगा, कितना डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, बाई टोटल टाइम कितना लगा उसको 1 घंटा, ये टोटल टाइम लग गया उसको। ठीक है, नंबर पे मत जाइए, हम तो कुछ भी ले लेते हैं, स्पीड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 5/1 डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल टाइम कितना लगा। एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, ये 5 आ गया। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे किलोमीटर रखे हैं तो यहाँ पे घंटा रखना होगा HR, तब ये यूनिट थोड़ा अच्छा आएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो आपको बोलेगा कि किलोमीटर पर मिनट निकालिए तो आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं। आगे आएंगे यूनिट पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, देखिए तो स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम, समझ गए। यहाँ पे हम एवरेज स्पीड की अगर बात कर रहे हैं तो V के ऊपर एक बार लगा दीजिए तो वो एवरेज स्पीड होगा। तो एवरेज स्पीड यानी घर वालों को जो अनुमान लगा कि ये किस स्पीड से आया, तो अनुमान क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, ये था अनुमान। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी स्पीड से आया हो सकता है ये जो टाइम है ये क्या है, ये मार्केट से निकलने के बाद घर तक आने का टाइम है, पूरा घर तक पहुंचने का टाइम है, ये टाइम है ये। ठीक है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। अब वो रास्ता में रुक करके कहीं चाय नाश्ता कर रहा है या रुक करके ब्रेक ले लिया, कहीं और चल गया बीच में दूसरा काम करके फिर वहाँ पे घर जा रहा है, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, रास्ता में ब्रेक लिया, सब कुछ इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग ब्रेक्स। ठीक है, तो इंक्लूडिंग ब्रेक्स, ये एक बड़ा डिमेरिट है एवरेज स्पीड का। आपको अंदाज़ा तो लग जाएगा कि कितना स्पीड से आया है, लगभग इस स्पीड से आया है, पर इसमें ब्रेक्स भी इंक्लूड हो गया। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक लिया होगा तो टाइम में गिनती हो गया ना। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या होगा यहाँ पे, इस बीच यहाँ पे क्या कहानी हुआ होगा। 5 के स्पीड से तो वो नहीं आया होगा, हो सकता है कि वो, अच्छा ये 5 किलोमीटर पर आवर जो आया यहाँ पे ये एवरेज स्पीड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पूरे रास्ता 5 ही से चला है, ये नहीं कि मार्केट से निकला जो मतलब जो बाइक अभी खड़ा है रेस्ट पे है, अचानक से 5 का स्पीड पकड़ लिया, ऐसा नहीं। ये नहीं कि निकलते के साथ ही 5, एकदम रास्ता में कुछ नहीं देखा सीधे घर आकर के रोक दिया उसके, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हुआ क्या होगा असल में, पहले 0 होगा, फिर रेस्ट से स्टार्ट किया तो 0 से 5 अचानक से तो नहीं हो गया, कुछ तो टाइम लगा होगा। ठीक है, कितना हो फास्ट है तो 0 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, कुछ भी लगा होगा। 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5 का स्पीड पकड़ लिया। अब एवरेज 5 है तो ये तो नहीं कि ज़बरदस्ती 5 से चलना है, हो सकता है वो बढ़ गया होगा, 6 गया होगा, 50 भी गया होगा, 50 किलोमीटर पर आवर से भी कहीं चला होगा, कहीं रुक भी गया होगा तो 0, रुक भी गया होगा, ब्रेक ले लिया, वहाँ पे रुका तो है और रुकने के साथ साथ वहाँ पे एकदम मतलब रुके हुए चल ही नहीं रहा है, तो वो भी तो इंक्लूड हो रहा है ना, टाइम में तो वो भी काउंट हो रहा है। ठीक है, तो स्पीड जो है ये हर जगह जो अलग अलग स्पीड है
उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का ये फ़ायदा होता है क्या, वो किसी इंस्टेंट पे कितना स्पीड है वो सब कुछ बता देता है, समझ रहे हैं। एवरेज स्पीड तो समझ में आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, आपको ले दे के नाश्ता वास्ता करके, चाय नाश्ता सब कितना टाइम लगा सब इंक्लूड करके डिवाइड कर दीजिए नीचे में डिस्टेंस से, तो वो क्या आ जाएगा, मतलब डिस्टेंस को नीचे टाइम से डिवाइड कर दीजिए, सारा टाइम इंक्लूडेड, ब्रेक्स इंक्लूडेड, तो वो क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो किस समय किस स्पीड पे था, वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इंस्टेंट पे, कि इंस्टेंट पे किस इंस्टेंट पे कितना स्पीड में, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। समझ रहे हैं इस चीज़ को। जैसे कि देखिए, वो जब स्टार्ट किया होगा, फ़ोन किया होगा, तो चलते चलते तो नहीं फ़ोन कर दिया कि निकल गए आधा रास्ता चल गए और फ़ोन कर दिया, नहीं, मार्केट में रुक के फ़ोन किया था, तो उस समय इसका स्पीड 0 था, ठीक है। अब नाश्ता वाला दुकान से नाश्ता लेके तो नहीं चल गया, एकदम चल रहा है, रास्ता में खा रहा है, वो रुक करके बैठा होगा, थोड़ा रेस्ट किया होगा, ठीक है, तो वहाँ पे स्पीड 0 था, ठीक है। अब यहाँ 0 से अचानक 5 नहीं हो गया, 0 से अगर 5 का एवरेज है तो इसका मतलब वो 0 से 5 तक में बहुत सारा स्पीड को कवर किया होगा, 5 से ज़्यादा भी किया होगा, तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड है वो सारा क्या है, एवरेज स्पीड, मतलब वो पर्टिकुलर इंस्टेंट वाला कितना स्पीड कौन सा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इस पे आगे डिटेल में क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी आप एक फार्मूला बस हम बता दे रहे हैं, याद रखिए। देखिए, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, समझ गए ना। ये टाइम में चाय नाश्ता इंक्लूडेड है सब कुछ, और टोटल डिस्टेंस में वो भी इंक्लूडेड है। अब डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से गया, अब थोड़ा देर उसको याद आया कि नहीं मेरा मोबाइल छूट गया मार्केट में, या जो लिए सामान लेने गए वही छोड़ दिए, तो फिर वो वहाँ तक गया, फिर वापस भी आया, तो ये भी काउंट हो गया। ये डिस्टेंस जो वापस आया ना, मान लीजिए 1 किलोमीटर चला गया तब उसको याद आया, तो फिर वो लौट करके आया 1 किलोमीटर, ये भी काउंट हो गया ये, ठीक है। अब 5 नहीं रहा डिस्टेंस, अब 6 हो गया, समझ रहे, क्यों, क्योंकि ये वाला एक एक्स्ट्रा हो गया ना, 6 1 7, ये भी तो काउंट हो गया, ठीक है। फिर मान लीजिए यहाँ गया 1 किलोमीटर, फिर लौटा 1 किलोमीटर, फिर ये 5 किलोमीटर चला, तो 5 के बाद 6 7 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, समझ रहे हैं ना। डिस्टेंस भी बढ़ सकता है, डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। एक चलना शुरू कर दिए तो डिस्टेंस गिनती शुरू हो गया, वापस लौटिएगा तो वो भी बढ़ जाएगा, वो भी काउंट हो जाएगा, ये बताए थे पिछले क्लास में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये टाइम में सब कुछ इंक्लूडेड है, चाय नाश्ता ब्रेक्स, और ये डिस्टेंस में सब कुछ इंक्लूडेड है, वापस लौटना, घूमना उमना, इधर उधर जाना, सब कुछ, ठीक है। चलिए, एवरेज स्पीड खत्म हुआ, फार्मूला याद है, रखना है इसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में ये जो डिस्टेंस है इसको बहुत छोटा कर दिए, ठीक है। ये जो 5 किलोमीटर है, अब मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि इस जगह पे आप कितना स्पीड में थे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 किलोमीटर, कैसे पता चला, गाड़ी से आ रहे हैं, वो दिखा रहा है कांटा जो है 6 का स्पीड दिखा रहा है, ओडोमीटर, ठीक है, या मान लीजिए 10 का, कुछ भी स्पीड दिखा रहा है, तो उस इंस्टेंट पे ना बताया कि 10 का स्पीड से चल रहे हैं आप, ठीक है, उस इंस्टेंट पे आप 10 का स्पीड से चल रहे हैं। तो किसी इंस्टेंट पे स्पीड कैसे दिखा सकता है जब आप डिस्टेंस चले ही नहीं है। इंस्टेंट का मतलब क्या, टाइम चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो फिर स्पीड कैसे बता दिया। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन है। मान लीजिए इस जगह पे आपको स्पीड चाहिए, आपको इस इंस्टेंट पे स्पीड चाहिए, कांटा कितना दिखा रहा है ओडोमीटर, 6 का स्पीड, तो इस इंस्टेंट पे नहीं, इसके थोड़ा पीछे से स्टार्ट किए, थोड़ा आगे से स्टार्ट किए, आगे तक ले गए, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना, ये जो डिस्टेंस है, छोटा सा डिस्टेंस, इसको अगर जूम करके देखेंगे, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, इसका नाम है मान लीजिए ds, मतलब एकदम छोटा से छोटा डिस्टेंस ds, ये बहुत छोटा यूनिट है, इसको एकदम डिटेल में देख रहे हैं तो उसमें बड़ा दिख रहा है, ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं, इतना ही बड़ा कि बस काउंट करने भर हो, कैलकुलेशन भर हो, ठीक है। ds छोटा सा डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस, उस इंस्टेंट पे खाली हल्का सा हमको चाहिए बस काउंट करने भर, ठीक है। तो ds बोलते हैं उसको, छोटा सा डिस्टेंस, ds बाई उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, छोटा सा टाइम, dt, ठीक है, छोटा सा टाइम इंटरवल, इसको कहते हैं छोटा सा टाइम इंटरवल।
मतलब उस समय जिस समय पे पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसके बस 0.01 कुछ मिली सेकेंड्स पीछे और कुछ मिली सेकेंड्स आगे, तो वो मतलब समझ में आ गया। अब छोटा सा डिस्टेंस मिला आपको और छोटा सा एक टाइम इंटरवल मिला, डिवाइड कर दीजिए, वो आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो ऐसे सिंपल अलजेब्रिकली बनाने के लिए आपको ये क्वेश्चन आएगा एवरेज स्पीड का, और ये वाला क्वेश्चन आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलस में पूछेगा। ठीक है, यानी कि आपको आगे डिटेल में आएंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, इक्वेशन दे देगा, उससे आपको समझना होगा कि किस टाइम पे क्या स्पीड है, पूरा फंक्शन दे देगा स्पीड का। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, ये हुआ एवरेज स्पीड का, ये हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड का। आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी की तरफ। उसी तरह से वेलोसिटी, इसका भी दो पार्ट है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें और पिछले वाले में क्या अंतर था, जब स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है तो फिर इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसमें और इसमें हल्का सा एक फ़र्क आ जाएगा, फार्मूला अभी बताएंगे, सब क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो फिर से एक वही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। ये रहा मार्केट, चलिए ये रहा मार्केट और यहाँ से ये रहा घर। अब डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये 10 किलोमीटर का था और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा है, टोटल टाइम वो 1 घंटा का है। ठीक है, 1 घंटा टाइम लगा है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस चलने में 1 घंटा टाइम लगा। तो समझ में आ गया होगा कि एवरेज स्पीड कितना है, ये तो आप निकाल लिए होंगे अभी तक में। चलिए अब वेलोसिटी पे बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो इसके पहले थोड़ा सा हम लेट कर लेते हैं। ये जो आदमी था जिसके पास बाइक था, ये स्टार्ट किया 0 के स्पीड से चल रहा था उस समय, फिर पहुंचा ये 5, फिर पहुंचा 10 का स्पीड में चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 50 चल गया, 70 चल गया, 100 चल गया, 120 भी चलने लगा, 150 चलने लगा, अलग अलग स्पीड से जा रहा है जो उसको मन कर रहा है। ठीक है, हम एवरेज का अभी नहीं बात करें, इस तरह से इंस्टेंटेनियस। पहले एक स्टोरी टाइप का एक मतलब एग्जांपल के लिए पूरा देख लीजिए पहले। ठीक है, 150 स्पीड में चल रहा है, फिर वो 60 पे आया, 40 पे आया, 20 और जा कर के 10 उस पर, फिर धीरे धीरे आकर के घर में रोक दिया। ठीक है, तो इतना स्पीड में वो चल रहा है। ठीक है, अभी नंबर्स पे ध्यान न दीजिए, अभी आप बस एक एग्जांपल के लिए हम लिए। और वो घर पहुंचा तो घर में लोग उससे पूछें, घर वाले, कि तुम मार्केट से इतना जल्दी आ गए, क्या बात है, कितना स्पीड में आया था? तो बोला कि कितना स्पीड में, देखिए हम आपको फ़ोन किए थे और घर पहुँचे, तो टाइम कितना लगा निकालिए। एवरेज स्पीड आप पढ़े ही हैं, आप जानते हैं। तो एवरेज स्पीड वो घर वाले लोग क्या निकाले, या एवरेज वेलोसिटी भी मान लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड पहले बताइए क्या निकालें, 10 टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, 10 के स्पीड में, यानी कि 10 किलोमीटर, ऊपर किलोमीटर था, नीचे आवर, पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो हो गया सिंपल। हम एवरेज इतना स्पीड से आए हैं, लेकिन घर वाले भी फिजिक्स पढ़े हुए हैं, वो बताएं कि बाबू इसमें ब्रेक्स भी इंक्लूडेड है। हो सकता है कि तुम आया हो ज़्यादा स्पीड में और कहीं कहीं रुक गया हो टाइम बढ़ाने के लिए, ताकि हम लोग को लगे कि तुम धीरे धीरे आया है। ठीक है, तो अब देखिए घर वाले लोग क्या पूछें कि तुम कितना स्पीड से आया है। ठीक है, कितना स्पीड से आया है, लेकिन एवरेज निकालने से उनको कुछ समझ में आया नहीं। तो अब वो क्या मतलब, अब स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे बताना कि हम 0 से चले थे, 5 फिर आए, फिर 10 आए, 50, 70, सब बताने लगा वो एक एक स्टेप। मतलब 1 घंटा पहले बैठ के सुना रहा है कि हम इतना स्पीड में आए हैं, ये सब बता दिया। ये सब बता देगा तो डांट सुनबे करेगा, तो वो क्या किया, सब बता दिया। ठीक है, तो अगर सब बता दिया तब तो वो 1 घंटा लग जाएगा, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ बताने का। तो उससे सिंपल है कि वो एवरेज वेलोसिटी में बताना शुरू कर दें। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। अब ये क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, चलिए देख लेते हैं। देखिए जो 10 किलोमीटर का रास्ता था,
ये जो 10 किलोमीटर का रास्ता था, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है, पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया है। मान लीजिए कि ये यहाँ से 10 किलोमीटर का था ना रास्ता, वो 6 किलोमीटर तक आता है, उसके बाद फिर वापस लौट गया 1 किलोमीटर, फिर वापस वो यहाँ गया, तो इसमें ये जो वापस लौटा ये काउंट नहीं हुआ। क्यों? पिछले क्लास में बताए थे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंपल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होता है, बस स्ट्रेट लाइन से जोड़िए, उन दोनों पॉइंट्स का जो दूरी है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसमें वो वापस भी लौटेगा अगर, तो एवरेज वेलोसिटी में वो चीज़ काउंट नहीं होगा, ठीक है। आप सिंपल एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिए, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कितना लगा, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसमें कोई खास अंतर नहीं आया, बस अंतर इतना ही है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में वही चीज़, मान लीजिए आप किसी इंस्टेंट पे पूछ रहे हैं कि कितना स्पीड में था, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे इसका स्पीड 40 है, तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड जो कैसे निकालेंगे, तो ओडोमीटर जो है वो कैसे काउंट कर रहा है, उसकी थोड़ा देर बाद तक का देख लिया कि थोड़ा देर बाद या फिर थोड़ा देर पहले, उसको बस एक छोटा सा डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक एकदम छोटा सा डिस्टेंस का यूनिट ले लिया ds, और एक छोटा सा dt जो कि इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा, यानी कि ds बाय dt। तो जो वेलोसिटी आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो क्या है, ds बाई dt, ठीक है। यहाँ पे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बताइए ये छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट है ds, ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसी के कारण ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी आया, ठीक है। तो एक अपने शॉर्ट्स में हम बता चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे पता लगाया जाता है, कि कौन सा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सा स्केलर। आप फार्मूला से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार डायरेक्शन होने के बावजूद जो क्वांटिटी है वो स्केलर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शन है तभी वो वेक्टर है, हो सकता है कि उसमें डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर नहीं आ रहा है, वेक्टर की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ और भी रूल्स होता है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे वेक्टर चैप्टर में, ठीक है। तो आप बस वो तरीका याद रखिए जो हम अपने शॉर्ट्स में बताए हैं। अपने शॉर्ट्स में हम बताए हैं आपको, उसका शॉर्ट्स का नाम है, चैनल का नाम है फिजिक्स ट्रिक्स, जो कि इसी पेज का, चैनल का होम पेज पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ds बाई dt हो गया, तो ds अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। चलिए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी समझ गए। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। फार्मूला आपको याद रखना है, लिखते चलिए हो सके तो। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल, सिंपलेस्ट एकदम, यहाँ से 4 किलोमीटर एक आदमी है, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। यहाँ से 4 किलोमीटर चला है एक आदमी, या फिर मीटर में बात करते हैं ना, चलिए अब ऐसा यूनिट में बात करते हैं। हम चेंज करना भी सिखाएंगे, आप बस धैर्य रखिए कुछ समय के लिए। देखिए 4 मीटर ऐसे चला है और फिर 3 मीटर ऐसे चला लेफ्ट मुड़ के, फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया, ये फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। 4 मीटर ऐसे चलने के बाद 3 मीटर ऐसे चला लेफ्ट मुड़ के और फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो अगर 3 मीटर ये ऐसे चला और ये फाइनल पॉइंट है, तो हम पूछ रहे हैं कि इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालिए और एवरेज स्पीड निकालिए, दोनों निकालिए, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का हम बताएं अभी चर्चा नहीं होगा, वो एक इक्वेशन में आता है क्वेश्चन, उसी समय उसका चर्चा किया जाएगा, ठीक है। या फिर थ्योरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन होगा, उस पर चर्चा किया जाएगा। चलिए एवरेज पे आते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे निकालना है और एवरेज स्पीड भी। तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। एवरेज स्पीड ऐसे निकलता है। आपको यहाँ पे डिस्टेंस पता चल जाएगा, निकाल सकते हैं आप, और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, इनिशियल से फाइनल में पहुँचने के लिए जो टाइम लगा वो है 10 सेकेंड,
ठीक है, 10 सेकंड में वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट पहुंच गया। तो आपको टाइम भी मिल गया, ठीक है, टाइम दिया रहेगा क्वेश्चन में, नहीं तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ दिया ही रहता है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बताइए, टोटल डिस्टेंस मतलब वो चला कितना है टोटल, वो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ऐसे तो नहीं ना गया, आपको साफ दिख रहा है कि वो ऐसे गया है फिर ऐसे आया है। तो सारा डिस्टेंस काउंट कीजिए, 4 ऐसे चला 3 ऐसे चला, मतलब 7 चला है, डिवाइडेड बाय ये क्या है मीटर में, टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड, तो 0.7 मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी, ये क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, तो फॉर्मूला याद है आपको, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ से यहाँ तक का, क्या बोले थे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, इनिशियल फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, ठीक है, जोड़ दिए। अब इस लाइन का आपको लेंथ निकालना है, तो ये क्या है, हाइपोटेनियस है, इसका 4 और 3 का हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो कैसे निकलता है, h मान लीजिए इसको, तो h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, कितना हो जाएगा, रूट ओवर 25, 16 प्लस 9 25 हो गया, ये समझ में आ गया, और इसको 5, तो 5 मीटर हो गया। इसका मतलब कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, ये 5 मीटर का है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया वो 4 ऐसे चला और 3 ऐसे चला, हमको कैसे चला इससे मतलब ही नहीं है, वो था कहाँ और अभी कहाँ है, बस हम ये जानते हैं। तो इनिशियल वो इस पॉइंट पे था, अब फाइनल इस पॉइंट पे है, तो दूरी निकालिए दोनों का, ठीक है, तो वो आगे 5, बस आंसर यही है डिस्प्लेसमेंट। समझ गए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर, डिस्टेंस अगर वो इनिशियल यहाँ था और फाइनल यहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब बस स्ट्रेट लाइन से दूरी कितना है, वहाँ से दूरी कितना है, और डिस्टेंस मतलब वो चला कितना है टोटल आ गया, ठीक है। तो ये 5 आ गया। अब जल्दी से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5/10 कितना आ गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या 1/2 या 0.5 मीटर पर सेकेंड, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 0.5 मीटर पर सेकेंड आया एवरेज वेलोसिटी, और यहाँ पे एवरेज स्पीड। तो अब अंतर समझ में आ गया होगा साफ इस क्वेश्चन के सहारे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट बोलिए ज़्यादा अच्छा है, एवरेज वेलोसिटी यानी नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल टाइम कितना लगा, और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम होम टुवर्ड्स हिज ऑफिस, ठीक है। तो एक मैन जो है, एक आदमी, वो अपने घर से स्टार्ट किया ऑफिस की तरफ, विच इज ऑफिस जो है वो उसके घर से मान लीजिए 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, 4 किलोमीटर, ऑफिस 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो वो पैदल चलना शुरू किया 4 किलोमीटर, ठीक है। तो अपने घर से ऑफिस की तरफ चलना शुरू किया जो कि 4 किलोमीटर है, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग half the distance comma he realized that he left his purse in his home, ठीक है। वो अपना पर्स घर में ही छोड़ दिया, he realized that he left his purse at home या in his home, ठीक है। so he returned comma took the purse and went
वेंट ऑफिस, तो अब वो घर लौटा, अपना पर्स लिया और वापस ऑफिस चला गया। इस दौरान जो उसको टोटल टाइम लगा है, टोटल जो उसको टाइम लगा है इस पूरे काम के दौरान, घर से ऑफिस जाने के दौरान, वो है मान लीजिए 3 घंटा, ठीक है, 3 आवर्स। अब टाइम कुछ भी हो, 3 घंटा आपको दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा है, हम तो बस एक ऐसे ही दे दिया आपको, क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है अच्छा नंबर्स में आए ताकि आपका आंसर अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो क्या किया है, इसको एक बार आप ट्राई करेंगे तो कर सकते हैं। हम पॉज कर दीजिए वीडियो को और ट्राई कीजिए, और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बनाना, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन इसका, पहले एक डायग्राम बना लिया कीजिए। ये उसका घर है, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे उसका ऑफिस है, ठीक है, दिख रहा है, घर है, 4 किलोमीटर की दूरी पे उसका ऑफिस है। समझ में आ रहा है? चलिए, हो गया। अब वो पैदल चलना शुरू किया, घर से अपने ऑफिस की ओर पैदल चलना शुरू किया। ये चला चला चला, ठीक है, लेकिन क्या लिखा है, विच इज़ 4 किलोमीटर आफ्टर वॉकिंग हाफ द डिस्टेंस, मतलब कि वो कितना, हाफ डिस्टेंस, इस पूरे डिस्टेंस का आधा दूरी पे जैसे ही वो पहुंचा, उसको याद आया कि अरे पर्स तो हम घरे में छोड़ दिए, ठीक है, तो पर्स वो घरे में छोड़ दिया था। तो आप सोचा कि नहीं, वापस तो जाना ही पड़ेगा, तो वो वापस गया पर्स लेने, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया, आधा दूरी से लौटा, पर्स लेने चला गया, ठीक है। अब यहाँ से वो पर्स लिया, फिर अपना ऑफिस की ओर वो चल दिया, ठीक है, लास्ट में वो गंतव्य पे पहुँच गया, अपना ऑफिस पे, ठीक है, जहाँ पहुँचना था, मंजिल पे पहुँच गया। तो वो घर गया, पर्स लिया, फिर ऑफिस पहुँच गया। इस दौरान उसको जो टोटल टाइम लगा है वो कितना दिया हुआ है, 3 घंटा। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक आदमी घर से ऑफिस की ओर निकला जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। आधा दूरी चलने के बाद उसको याद आया कि पर्स तो घर ही में छोड़ दिए, तो वो वहाँ से वापस घर गया, पर्स लिया और फिर वापस अपने ऑफिस चला गया। तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उसको 3 घंटा का टाइम लगा है, ठीक है, मान लीजिए 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 घंटा का टाइम लगा है। तो फिर आपको निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी कितना है और एवरेज स्पीड कितना है, ये क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। अगर आप बना रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, हम आगे बढ़ा देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिए, अगर वो हाफ डिस्टेंस पे उसको याद आया है तो इसका मतलब वो कितना चला होगा अभी तक, यहाँ से स्टार्ट किया, आधी दूरी पे उसको याद आ गया, इसका मतलब वो कितना चला होगा, 2 किलोमीटर चला होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको निकालना है। एवरेज वेलोसिटी के लिए देखिए, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे सिंपल है, आपको क्या होता है एवरेज वेलोसिटी पता है, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे लिखते हैं, चलिए, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको ये सब दाएं बाएं से कोई मतलब है नहीं, कुछ नहीं, उससे सीधा देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से किए और पहुँच कहाँ गए, ठीक है। तो स्टार्ट किए थे होम से और पहुँच गए ऑफिस, लौटे क्या किए, इधर उधर कुछ नहीं। डिस्टेंस कितना है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 4 किलोमीटर, लिख दीजिए यहाँ पे 4, बाय टाइम कितना लगा, 3 घंटा, 4/3 आंसर, ठीक है, 4/3 आंसर। एवरेज वेलोसिटी निकल गया। एवरेज स्पीड पे आते हैं। अब एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस बाय टाइम। तो एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना चला, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन के बाद आज हम खत्म कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है, यहाँ ये नहीं पूछा गया, डिस्टेंस वो चला कितना है, ये है ना। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, वो टोटल चला कितना, तो वो यहाँ से यहाँ तक गया 2 किलोमीटर, फिर वो वापस गया, तो 2 तो ऐड हो गया ना साथ में,
वापस गया, उससे क्या मतलब है, वो चला कितना है वो सब निकालना है। तो ये 2 किलोमीटर गया, ऐड हो गया यहाँ पे, फिर वापस 2 आया, ऐड हो गया ये भी। 2 + 2, देखिए मार्कर खत्म हो गया। तो 2 किलोमीटर वो इधर गया, 2 किलोमीटर इधर चला गया। सॉरी, मार्कर भर लेते हैं। चलिए दिख रहा है, काम चल जाएगा इससे अभी के लिए। 2 किलोमीटर इधर गया, फिर 2 किलोमीटर वापस लौटा, ये भी ऐड हो गया, प्लस फिर यहाँ से वो सीधा चला गया, कितना हो गया 4 किलोमीटर। ये टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 3 है, तो टोटल कितना हुआ 2 2 4, फिर ये 4, 8 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम 3, 8/3 किलोमीटर पर आवर। आंसर समझ में आया? तो देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आज समझ में आ गया होगा। इसका कुछ और भी क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का V1 V2 करके बहुत सारा क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।